कर्म हो या कांड, जीतूंगी मैं ही रोडीज की ये जंग। अरे गोकुलपुरी की जीजी हदीद पहले ही तेरे कर्मों के चक्कर में एक कांड हो गया था, भूल गई? फेशियल एक्सरसाइज छोड़ो, मुझे छुपाओ, जॉलाइन बनाओ। अच्छा, चिंगम बनना है? कोई इसके पिताजी को व्हाट्सएप करके बताओ कि इनकी बेटी सेंटर फ्रेश बनी घूम रही है नेशनल टेलीविजन पर। I am a sugar baby and I have lot of sugar mommies. 3 - 2 इन कायम चूरण की बोतलों की आजादी के लिए लड़े थे मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद। बाय गॉड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट इन द अल्लाह ऑफ द राम मंदिर की कसम, अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यह बात पता होती ना कि हमारी आने वाली पीढ़ी कम और साला पीड़ा ज्यादा होगी, तो वो ये नहीं बोलते कि साइमन गो बैक, वो बोलते साइमन सिट हियर और लगा इनके चूतड़ों पे साला हंटर और ले इनसे 3 गुना लगान। मैं हूँ सुपर बाइक और हूँ बहुत तेज, चाहे मम्मी को बिठाना हो या लड़की को पटाना हो, राइड मी आउट। राइड मी आउट? अबे हाफ प्लेट चिली पटेटो, बाइक नहीं है तू, तिपैया इलेक्ट्रिक शेयर्ड ऑटो है जो मोड़ पे ना बारिश वाले दिन गड्ढे में गिर जाता है। कहाँ से आए हो, क्या करते हो? अबे वो अपनी जिंदगी में कुछ करता होता तो रोडीज पे कंटेस्टेंट बन के आता। ये राशन कार्ड पे अंगूठा लगाने वाली जनता है, आधार कार्ड पे साइन करने वाली नहीं। I'm a sugar baby and I have lot of sugar mommies. औरतें चाहिए। तो मुझे गिफ्ट देते हैं, गुची देते हैं, अरमानी देते हैं, तो मेरे को तो पसंद, कुछ गंदा नहीं होता है, बट आई गो ऑन डेट्स। झूठ बोल रहा है, कुछ गलत नहीं होता होगा। देख भाई, शुगर मॉमी लॉजिक सिंपल, यू बिकम घोड़ी एट नाइट, यू गेट अरमानी इन द मॉर्निंग। तो झूठ तो बोल मत। मुझे तो आज तो कोई नहीं मिला। Everybody back there never understood cause I always been rapping for my heart, should've known from the start. Yeah, stop right there. अमेरिका के पास है लेजेंडरी फीमेल रैपर लिल किम और लोडीज के पास भी है ना लेजेंडरी फीमेल रैपर लिल कब्जी। तो रघु जी, आपको कैसा लगा सीजन 19 रोडीज का? भग जाए यहाँ से। राजीव जी, आपका क्या कहना है? ये मेरा शो है, यहाँ टट्टी करने का हक सिर्फ मुझे है। जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, चिंपांजी अपने आंट सहलाता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मेल बेस्ट फ्रेंड बीएफएफ नाइट आउट पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अपना प्यार दिखाता है, बिल्कुल वैसी ही खट्टी डकार, तीखे पात और बदहजमी की घबराहट की तरह हर साल रोडीज धी पिटी का वापिस आ जाता है। अबे किसने मांगी थी ये एलपीजी से चलने वाली इलायची रंग की सेंट्रोजिंग? किसको पसंद है ये 75 रुपए में 3 एक्स के डीओ का पैक? कौन देख रहा है ये 19 साल पुरानी शीघ्र पतन की मोमबत्ती को पिघलते हुए? तो बस आज इसी एमटीवी की 20 साल पुरानी दिमाग आधा पर एटीट्यूड पूरा युवा डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के फॉर्म भरेंगे हम ऑनेस्टली सेइंग में। क्या कभी आपने सोचा है जो लौंडे गुची के फर्स्ट कॉपी वेलवेट वाले लोफर पहनते हैं, अपनी गुद्दी पे ही अपना नाम चाइनीज में टैटू कराते हैं और अपने आईफोन में फ्लैश लाइट वाली रिंगटोन लगाते हैं, वो कौन से शो का ऑडिशन देते हैं? क्या आपने सोचा है वो लड़कियां जो 4 मोर शॉट से बहुत इंस्पायर्ड रहती हैं, उर्फी जावेद को फेमिनिस्ट बोलती हैं, हर हफ्ते अपने बाल हरे पीले नीले रंगवा लेती हैं, अपने घर वालों के पैसों से टैटू कराती हैं, डोंट जज मी नथुनी छिदवा के बोलती हैं अपने आप को रिबेल किड, वो कौन से शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं? और क्या कभी आपने सोचा है वो सूडो सेलिब्रिटीज जो जाने ना आंड का ना गांड का पर ज्ञान चोदेंगे मोटिवेशन का, सातों ब्रह्मांड का, वो कौन से शो में अपनी रेलेवेंस की डूबती नैया को बचाते हैं होस्ट बनकर? यू गेस्ड इट राइट गाइस, वेलकम टू रोडीज, आई लव यू। पल का है मेरी बहन। तो एक बाइपोलर डिसोसिएटिव पैनिक अटैक जैसे इस शो में हर साल की तरह इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे इंस्पायरिंग एंड एस्पायरिंग युवक जिनको फर्क नहीं पता प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, पर वो मरे जा रहे हैं रोडीज बनने के लिए। Who is the president of India? मोदी जी। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो भी मोदी जी। और इन्हीं युवकों के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाती हमारे देश को क्षण क्षण बदलती देखने को मिलेगी कुछ ऐसी युवतियां जो अपनी उम्र और शरीर से तो बड़ी हो गई हैं, पर दिमाग से अभी भी लॉन्ग वीकेंड की छुट्टी पे निकली हुई हैं। मेरा नाम प्रियंका है जी। आप मुझे बदतमीज पांडा भी बुला सकते हैं। और देखने को मिलेंगे इन्हीं अंधी भेड़ बकरियों को बेवकूफी की घास खिलाते हुए कुछ ऐसे होस्ट जिन्होंने तन मन और लगन से जिंदगी में झाट कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे होस्ट बने बैठे हैं। रिया, एक्साइटेड? क्या बात है, चमक रही है एकदम। तो रिया का चेहरा तो चमकेगा ही ना, क्योंकि अपने पूरे के पूरे करियर में एक भी चीज नोटेबल ना करने के बावजूद भी आज ये होस्ट बनी बैठी हैं ऑन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन शोज, और वो भी सिर्फ एक कंट्रोवर्सी के बलबूते पर। तो वो कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन बाबू मेहनत ना करने के बाद जो फल मिलता है वो एक्स्ट्रा स्वीट होता है, और उसका एग्जाम्पल है रिया चक्रवर्ती। यहाँ पर ना हमारी तरह आम जनता आती है जिसका कोई गॉडफादर नहीं है। ओ बैरिस्टर जेठमलानी, ये शो इसलिए पॉपुलर नहीं है कि इस शो में कंटेस्टेंट से कोई गॉडफादर नहीं है, ये शो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इस शो में हिंदुस्तान के छटे हुए चिरकुंडे साल में एक बार अपने कबीले वालों से मिलते हैं, और इस गांडू जोड़ो यात्रा का लाइव टेलीकास्ट पूरा का पूरा हिंदुस्तान देखकर एक ही आवाज में बोलता है,
प्रिंस की मेंटल लेवल की केटीएम इस हद तक पंचर है कि रिया एक डेफ और म्यूट कंटेस्टेंट से पूछती है कि हमारे को थोड़ी सी साइन लैंग्वेज सिखा दो ताकि हम तुम्हारे से बेटर कम्युनिकेट कर पाए। तो ये भाई बीच में इंटरप्ट करके बोलता है, अरे रुकना एक बात बता, जल्दी से ना गालियां सिखा दे हमारे को, तू साइन लैंग्वेज में कैसे देता होगा? कुछ बेसिक साइन लैंग्वेज सिखा सकते हो आप? अच्छा एक काम कर, ये तो सिखा दिया 3 फनी गालियां जो तू मन में देता है जब तुझे कोई तंग करता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? इस कुर्सी पे आकर बैठे हैं और यूथ को इंस्पायर करें। ओ गाजियाबाद के रुडियार्ड किपलिंग, एक बारी को मैं ये झूठ मान लूं कि दीपिका रणवीर से प्यार करती है, एक बारी को मैं ये झूठ मान लूंगा कि कनीज सुरका और ऐश्वर्या मोहनराज फनी है, और कहो तो ये झूठ भी मान लूं कि प्रिंस नरूला में कोई टैलेंट है, लेकिन रोडीज यूथ को इंस्पायर करता है। आप मेरे साथ वीडियो करेंगी, आप रैप करेंगी उस गाने में? मेरे साथ गाना गाओगी? अबे ऑफर तो तू ऐसे दे रहा चावड़ी बाजार के AR रहमान जैसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर का आईफा लेके बैठा हो। गाने इसके ऐसे हैं कि भैया किसी ने खाली पतीला उल्टा करके सर पे डाल दिया और दे दनादन चम्मच बजा दियो, और ये गाना बनाता है उस बंदे के साथ जो एक्चुअली में सोशल मीडिया पे इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसकी 2 बीवियां हैं। दुनिया की नसबंदी नीचे से होती है, प्रिंस नरूला की दिमाग से नसबंदी है। एक एपिसोड में एक कंटेस्टेंट को अपनी टीम में शामिल करने के लिए उस कंटेस्टेंट को प्रिंस नरूला ये दलील देता है कि भैया गौतम गुलाटी ने जितने शोज के लिए ऑडिशन नहीं करा होगा उससे ज्यादा शोज में जीत चुका हूं। जितने देख के आया ना उतने में जीत के आया हूं, तो इसको बात तो मत कर जीतने हारने की। तो मुझे एक बात बता, क्वांटम फिजिक्स में होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट, बैठा तो तू भी वही है जहां वो बैठा है, और बना लो इन 10वीं फेल 12वीं करे वालों को होस्ट। प्रिंस की बेसिर पैर की बातें और इन्फ्लेटेड ईगो को देख के मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज लेटर राइटिंग टाइम। डियर, तो मैं तुझे तब ना बोलूं जब तू मुझे रोडीज में वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दे, और तेरी जीके और बातें सुनकर तो मुझे पूरा यकीन है कि तेरे को DEAR और DEER में फर्क नहीं पता होगा। खैर, जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। और भाई प्लीज, ये गले में माला, 3 साइज बड़ी पैंटें और बिना आस्तीनों वाली डेनिम जैकेट, वो भी बनियानों के ऊपर, पहनना बंद कर दे। पहले तो खाली तेरे गाने ही टोनी कक्कड़ जैसे लगते थे, पर अब तेरा गेटअप और तू भी टोनी कक्कड़ जैसा लगने लगा है। सिंसियरली किसी को आज तक समझ ही नहीं आया तू आज तक रेलेवेंट कैसे है इंडियन ऑडियंसेस। बाल खींचने का मन करता है ना इस शो के बारे में सुनने के बाद। अभी तो ये बताऊंगा कि सोनू सर के साथ इस शो के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ट्रेलर चेकआउट करो इस हफ्ते के ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट का, जहां पे गेस्ट था PJ एक्सप्लेन। हमने आदि पुरुष को दबाकर घोड़ी बनाया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। क्या सवाल पूछ रहे हो भाई? मेरे को भी समोसा मिल गया यार। अरे तुमने उसको हाइपर सेक्सुअलाइज कर दिया है यार। मेरे बुरे से बुरे सपने में भी मैंने कभी भी रामायण को ऐसे सेक्सुअलाइज कभी भी नहीं देखा। और ये गौतम गुलाटी दतूरा चाट के वॉलिनी सूंघ के बैठता है क्या जज करने के लिए? कोई लड़की बेचारी अपना ऑडिशन दे रही है, अपना रैप कर रही है, अपना गाना गा रही है, वहां पे बीच में घुस जाएगा एक मिडिल एजेड क्रीपी अंकलों की तरह करने। Can we stop right there? What you really want? ये शो जो देता है वो कोई शो नहीं दे सकता। बिल्कुल सही कह रहा है शिव। मुझे कोई ऐसा शो और बता दो जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद गली मोहल्ले का बच्चा दूर दूर से पॉइंट आउट करके ये ना बोल दे कि देखो वो जा रहा बाउंस चेक रोडीज का, और हरकतें और बातें ऐसी निकलने के बाद कि बुजुर्ग फूटे मुंह ये पूछ ले कि भैया दिमाग का इलाज ठीक चल रहा है बच्चे तुम्हारा कि नहीं। देखते हैं रोडीज के अंदर बहुत जंगली जानवर, सांप, चीते, ऐसे सारी चीजें मिलेंगे तो हाँ ना, मिलेंगे ना इस बार देखने को तुम्हें जंगली जानवर रोडीज में, क्योंकि रोडीज वालों ने इस बार एक जापानी शतुरमुर्ग भी रखा है एज अ होस्ट। ये छोटी पेप्सी की बोतल मुंह पे फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन के अंदर अपना मुंह लगा देता है। It's normal to stand up and do the some poses. सारे शो में इसके थोपड़े का रंग अलग है, गर्दन का अलग है, हाथों का अलग है। अबे धोखा तो हमारे साथ हुआ है। होस्ट बोल के DTC के जेब कतरे बौने दिखा दिए, और ये शो में अपने आप को बड़ा सैसी समझ रहा है, शरीफ लौंडों से प्रैंक करने के लिए निकलता है। लेकिन इस शेजवान चटनी को ये नहीं पता कि भगवान ने जो सबसे बड़ा प्रैंक किया है वो इसी के साथ किया है। इस शो में सबसे ज्यादा बुरा हुआ है सोनू सर के साथ, क्योंकि रणविजय सिंघा अपने टट्टों के कैंसर के शोज की होस्टिंग का शराब बांटता चल रहा है। सबसे पहले उसने ये शराब बांटा स्प्लिट्स विला का अर्जुन बिजलानी के साथ, और अब रोडीज जैसे जमाल गोटे को होस्ट करने का शराब उसने दे दिया सोनू साहब को। पूरे के पूरे शो में सोनू साहब को भी अब अपने बिल भरने हैं, तो वो बेचारे वहीं बैठे हुए हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे कि मतलब एक्साइटमेंट जीरो है। वो बोलता है वहां से प्रिंस नरूला, ओ लेट्स गो। सोनू साहब कह रहे हैं ठीक है ना यार तू चलना, मेरे को अपना चेक चाहिए, तू जा रहे हैं। नाउ ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, आजकल के बालों में चिपके चिंगम और दांतों के बीच में फंसी पालक जैसे रोडीज के सीजन देख के ना मेरे को बहुत याद आती है एक्चुअल के 5 साल जो रोडीज के थे उनकी। कहां उस टाइम पे रोडीज हुआ करता था बाइकिंग के बारे में, एक्चुअल टफ टास्क के बारे में, एक्चुअल पर्सनालिटी को शो करने के बारे में ऑन रियलिटी शो। और यहां पे पिछले 7-8 साल से इन्होंने चुतियापे की ऑटो एक्सपो लगा रखी है। टीआरपी बटोरने के चक्कर में, हर चीज को सुपरफिशियली सुपर चार्ज करने के चक्कर में इग्नोरेंट और डिलूजनल यूथ को और ज्यादा इग्नोरेंट और डिलूजनल बनाया जा रहा है। टीनेजर्स में राउडी और कंप्लीटली स्टूपिड बिहेवियर
बिहेवियर को और ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है, और ज्यादा फ्यूल करा जा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आज भी 20 साल के बाद भी कौन देख रहा है इस चीजों को, कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस। तो भैया ये था मेरा रोडीज का रिव्यू। मैंने तो अपना हाथ कटवा लिया ततैयों के छत्ते के अंदर डाल के, लेकिन मैंने तुम्हारे को पहले ही आगाह कर दिया कि अगली गली में पागल कुत्ते हैं और वो झुंड उनका तुम्हारे पीछे पड़ सकता है। तो देख लेना तुम्हें आगे बढ़ना है कि नहीं। और मेरे दोस्तों यार, आदि पुरुष पे मैंने 2 वीडियोस बना ली। मुझे लगता है मैंने अपना जितना ड्यू था, जितने आवाज उठानी थी इसके अगेंस्ट, हमने वो उठाई। दोनों वीडियो कंबाइन करके नियरली 3 मिलियन व्यूज तुमने उसको पे दिए, उसको बहुत भारी मात्रा में शेयर किया। मुझे पता है मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, लेकिन यार मुझे लगता है अब सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। और एक लाइन है, एक थिन लाइन होती है बिटवीन डूइंग टू मच एंड मिल्किंग अ सिचुएशन। तो भैया मैं वो नहीं करना चाहता। बाकी रिव्यूअर्स की तरह मैं एक ही वीडियो के ऊपर, एक ही मूवी के ऊपर 8-8, 10-10 वीडियोस नहीं बनाना चाहता। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। और बाकी बताओ क्या रोस्ट चाहते हो, वो कर दिया जाएगा। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को चेकआउट करना मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए मामा मिया, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। पैंट से हाथ निकाल ले। तुम्हें क्या लगा, भूल गया था मैं?